हेलो एवरीवन, इस वीक हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर बड़ी मूव का स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर हमने सही डायरेक्शन नहीं चूज की तो यही स्टॉक हमें बड़ा लॉस करवा सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो अभी भी यह डाउन ट्रेंड में है, लेकिन पिछले 3 दिनों से यह अपने डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। उसी के साथ साथ आरएसआई में भी आपको डाइवर्जन देखने को मिलेगा। मतलब साफ है कि अब यहां से डाउन साइड लिमिटेड है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। जैसे ही प्राइस एक्शन अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक करता है तो यहां से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और यह स्टॉक अपने सप्लाई जोन तक जा सकता है। लेकिन इस पुल बैक को रिवर्सल समझना बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अभी भी यह स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और जो लोग यहां पर रिवर्सल समझकर हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। रिवर्सल तब हम एक्सपेक्ट करेंगे जब यह अपने डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन कर जाएगा विथ वॉल्यूम। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ इस स्टॉक में, तो हम अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेंगे, बस इसे एक पुल बैक मानकर एक छोटी सी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एचडीएफसी बैंक। अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की, बीपीसीएल। बीपीसीएल के चार्ट को हम लोग काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। इवन ये पूरी की पूरी मूव हम लोगों ने ग्रैब भी की थी। अभी इस स्टॉक को देखा जाए तो यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यह इसकी लोअर रेंज और यह है अपर रेंज। यहां पर हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? अभी इसने लोअर प्राइस रिजेक्शन लिया है तो यहां से अब मूव बनती है अपर चैनल तक की, और जैसे ही अपर चैनल से यह रिजेक्शन लेता है तो नेक्स्ट 7% हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है बीपीसीएल के चार्ट में, जिसके की चांसेस हायर हैं। दूसरी कंडीशन, ये तो हो गई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात। अब बात करते हैं कि अगर इसने अपने अपर चैनल को ब्रेक कर दिया, मान लीजिए यहां से आया और अपर चैनल को ब्रेक कर दिया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर दिया, तो नेक्स्ट यहां पर 10% की मूव हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मिनिमम क्वांटिटी के साथ हम इसे ट्रेड करेंगे क्योंकि यह हाईली रिस्की होगी। और इन केस अगर इसने अपने लोअर चैनल को ब्रेक कर दिया, तो लोअर चैनल को ब्रेक कर दिया हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे 262 का लेवल ब्रेक हो। अगर ये 262 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर नेक्स्ट 242 तक यह स्टॉक डाउन साइड में मूव कर सकता है। बहुत ही क्लियर मूव है बीपीसीएल के चार्ट पर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, वेदांता लिमिटेड। इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो यह मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। निफ्टी को आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में है, सेंसेक्स डाउन ट्रेंड में, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में, इवन पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन वीडीएल के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यह इस 20% की रेंज में ट्रेड कर रहा है और साइडवेज मूव है। मतलब साफ है कि यह स्टॉक काफी मजबूत है कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट। ऐसे स्टॉक क्या करते हैं कि जब ट्रेंड चेंज होता है उसके पहले ही यह रिवर्सल लेके बड़ी मूव अपसाइड में दे चुके होते हैं, और वही होता हुआ आपको दिखेगा कि मार्केट ट्रेंड की शुरुआत ही होगी कि उसके पहले ये स्टॉक अपने टॉप को ब्रेक करके इसके ऊपर निकल चुका होगा। और जो इसके इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर इसमें पैसा लगाए हैं उनका पोर्टफोलियो सबसे पहले ग्रीन होगा। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की। अभी यह लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके आया है और फिर से अपने रेंज के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जिस रेंज को इसने ब्रेक किया था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी लास्ट टाइम कि यह अपने लोअर चैनल को टच करेगा, बट इसने ऐसा नहीं किया। यहां से यहां तक करीबन 8% की मूव हमें देखने को मिली और फिर लोअर प्राइस रिजेक्शन हो गया। अभी यह फिर से अपने बॉक्स के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे इस रेंज के अंदर आता है तो नेक्स्ट यहां पर हमें 7% की मूव देखने को मिलेगी। एक बार इसे ब्रेक कर लिया तो 3% की और मूव देखने को मिलेगी, टोटल 10%। उसके बाद डुअल टॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर डुअल टॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसकी एनालिसिस हम फिर से करेंगे जब यहां पर 10% की मूव आ चुकी होगी अप साइड में। और डाउन साइड की अगर बात करें कि यहां से अगर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे जाता है तो डाउन साइड की पोजीशन हम नहीं कैरी करेंगे। हम इससे बचेंगे कि डाउन साइड की पोजीशन कैरी करने से, क्योंकि यह कहीं से भी लोअर प्राइस रिजेक्शन ले लेगा और फिर हम ट्रैप हो जाएंगे। हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहां आया, लोअर चैनल पर सपोर्ट ले लिया, फिर अपसाइड को मूव कर रहा है विद वॉल्यूम, एवरेज के ऊपर वॉल्यूम है, तो फिर यहां से हम 20% का अपसाइड देख सकते हैं वीडीएल के स्टॉक में। तो दो कंडीशन होगी इसमें ट्रेड करने की। पहली, इस रेंज के ऊपर आ जाए तो यहां से हम 7% प्लस 3% की मूव देख सकते हैं, और अपर प्राइस रिजेक्शन यहीं से हो गया और लोअर चैनल पर सपोर्ट हो गया तो फिर यहां से यहां तक हम 20% की मूव देख सकते हैं। इसी दो कंडीशन में हम वीडीएल के स्टॉक में पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, आरबीएल बैंक। ये देखिए एचडीएफसी बैंक के एकदम अलग चल रहा है। इसने क्या किया था, अपने रेंज का एक बार ब्रेकआउट दिया था तो अच्छी खासी मूव हमें करीबन 10 से 15% की देखने को मिली थी। अब फिर से अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया और 200 मूविंग एवरेज के पास से यह सपोर्ट तो नहीं लिया, यहीं से एक रेंज बनाया, लोअर प्राइस रिजेक्शन लिया और फिर से यह रेडी बैठा है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। एक बार को यह ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर देता है। मैं इसे आवरली टाइम फ्रेम पर लाता हूं सो दैट कि ज्यादा क्लियर हो जाए। तो
यहाँ आप देखेंगे जैसे ही यह अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक करता है तो यहाँ से एटलीस्ट 10% हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। एक बार ओवरऑल मैं इस रेंज को देख लेता हूँ कि कितनी रेंज अपसाइड में हमें देखने को मिल सकती है। आवर्ली टाइम फ्रेम पर हम इस चार्ट को ले चल रहे हैं तो पहले तो हम 3% का अपसाइड देखेंगे, उसके बाद इसे ट्रेल करके ले चलेंगे। टोटल 8% की मूव हमें दिख रही है यहाँ पे, लेकिन इसे 3+3+2 ऐसे करके ले चलेंगे, डायरेक्ट 8% कैरी नहीं करेंगे। तो ये हो गए हमारे सभी स्टॉक्स। इसके अलावा भी मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे, ये क्या है, ओएनजीसी। ओएनजीसी ने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया। और इसके अलावा और भी स्टॉक आपको देखने हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में। मदरसन सुमी, इंडिको पेंट, इन सब ने भी अच्छा फॉर्मेशन किया है। सुजलॉन एनर्जी, इन सब स्टॉक्स ने भी अच्छा फॉर्मेशन किया है। आने वाले वीक में यह बड़ी मूव दे सकते हैं। ओवरऑल आपको कैसे लगे ये स्ट्रक्चर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस बेसिस पे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।